500 साल का लंबा इंतजार, 5 सदियों की प्रतीक्षा और हिंदुओं की 7-8 पीढ़ियों की व्याकुलता का अब अंत होने वाला है। वो अलौकिक दृश्य जिसको देखने के लिए आंखें पथरा गईं, अब सामने आने वाला है। रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में दर्शन देने वाले हैं। इस दृश्य को देखने के लिए हिंदुओं ने 10, 20, 50, 100 नहीं 500 साल से ज्यादा का इंतजार किया है। अगर यह दृश्य आपने मिस कर दिया तो फिर आपको मलाल रह जाएगा। जो लोग कल रामलला की दिव्य अलौकिक तस्वीर का प्रथम दर्शन करेंगे वो धन्य महसूस करेंगे। जो चूक जाएंगे खुद को कोसेंगे, रोएंगे, आंसू बहाएंगे। रघुनंदन टाट से पहली बार ठाठ में दिखने वाले हैं, दर्शन देकर सबको धन्य करने वाले। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर में बने गर्भगृह का स्वर्ण द्वार खुलने वाला है। स्वर्ण द्वार जब खुलेगा तो सीधा सोने का सिंहासन दिखेगा, जिसकी आभा देखकर दुनिया मंत्रमुग्ध हो जाएगी। उस सिंहासन पर 5 साल के रामलला पूरे वैभव के साथ विराजे हुए दिखेंगे, लेकिन गर्भगृह के दरवाजे और सोने के सिंहासन के बीच एक पर्दा होगा। राम मंदिर को भव्य आकार देने और रामलला को टाट से ठाठ बाट वाले मंदिर में लाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले चंपत राय कहते हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में 22 जनवरी वो तारीख होगी जिसे कोई हिंदू कभी नहीं भूल पाएगा। 22 जनवरी 2024 हिंदुस्तान के इतिहास में 15 अगस्त 1947 जैसी महत्वपूर्ण होगी। 1947 को क्या हुआ होगा, लेकिन आज के संसार के, भारत के वातावरण के बारे में सुनकर ऐसा विचार आता है कि 15 अगस्त को भी ऐसा ही वातावरण देश में रहा होगा। तो 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान के इतिहास में जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण भविष्य में 22 जनवरी 2024 सोमवार होगा। 500 साल पहले हिंदुस्तान के सम्मान को जो ठेस पहुंचाई गई थी, उस सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा कल 22 जनवरी को होगी। मेरे लिए अत्यंत संतुष्टि का दिन है। 22 को प्राण प्रतिष्ठा के सभी अनुष्ठान पूरे होने के बाद ये पर्दा भी हट जाएगा और रामलला पहली बार अपने भव्य मंदिर में भक्तों को दर्शन देंगे। अयोध्या धाम के राम मंदिर में लगा सोने का दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं है। ऐसा दरवाजा दुनिया के किसी मंदिर के गर्भगृह में नहीं लगा। गर्भगृह में लगा सोने का दरवाजा 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। दरवाजे की चौखट पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। दरवाजे पर वैभव के प्रतीक गज और विष्णु कमल अंकित हैं। दरवाजा भगवान राम के गर्भगृह का है, लिहाजा उसमें प्रणाम मुद्रा में देवियों के चित्र भी अंकित किए गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे हैं, जिनमें गर्भगृह समेत 42 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिसमें 100 किलो सोना लगाया गया है। अयोध्या धाम से लेकर देश के कोने कोने तक लोग जानना चाहते हैं कि 5 साल के रामलला पहली बार अलौकिक दर्शन कैसे देंगे। 22 तारीख को रामनगरी में रामलला को लाने के लिए क्या क्या आहुतियां दी जाएंगी। वैदिक विद्वानों के मुताबिक इसकी शुरुआत सुबह 8:30 बजे से ही हो जाएगी। पहली पूजा उन्हीं मंडपों से शुरू होगी जिनमें 16 तारीख से विशेष पूजा चल रही है। प्रधानमंत्री के गर्भगृह में पहुंचने के साथ ही मंगलाचरण शुरू होगा। देश भर से आए प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान संस्कृत में वेद पाठ करेंगे। मूल मंत्रों और बीज मंत्रों के साथ भगवान का आवाहन किया जाएगा। गर्भगृह में मौजूद यजमान मूर्ति पर अक्षत डालेंगे। वैदिक विद्वान आवाहन करेंगे कि रामलला अब प्रकट होइए और संसार पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए।
अयोध्या में पूरे विधि विधान का निरीक्षण करने के लिए आदि शंकराचार्य की सबसे बड़ी पीठ कांची कामकोटि के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती अयोध्या पहुंच गए हैं। जो लोग ये कहकर भ्रम फैला रहे थे कि 22 तारीख को शंकराचार्य अयोध्या नहीं आ रहे, उन्हें भी जवाब मिल गया। अभी दशावतार में मुख्य अवतार राम जी का अवतार का श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में कल बाल राम विग्रह प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा होने का है। इस संदर्भ में उत्तरायण में पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन में मृगशीर्ष नक्षत्र सोमवत प्रिय दर्शन, वैसे सोमवार में ये जो जगत कल्याणकारी जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें उसको महत्वपूर्ण यागशाला का निर्माण और निर्वहन और पूर्णाहुति सब होने का है। चारों वेदों का विशिष्ट विद्वान सब इसमें कार्यक्रम में भाग लेकर के ये सब अच्छा काम हो रहा है। उसमें काशी से अपने गणेश शास्त्री द्राविड़ जी, लक्ष्मीकांत दीक्षित जी सब एक साथ होकर के बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के समय वैदिक विद्वान कौन से मंत्र का जाप करेंगे उसे भी ध्यान से जान लीजिए। मानो युतिर युषता मज्जस्य बृहस्पतिर यज्ञमिमं तनो त्वरितष्टम यज्ञगुम समिमं दधातु विश्वे देवास इह मद्यन्ता मां प्रतिष्ठ अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः शरन्तु च अस्यै देवत्यमर्चायै मां हेति च कश्चन। ओम श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। सुप्रतिष्ठितो भव, प्रसन्नो भव, वरदा भव। मंत्रोच्चार के बाद मूर्ति की पहली पूजा होगी। 156 देशों की पवित्र नदियों से लाए जल से रामलला के पैर धोए जाएंगे। फिर पंचामृत स्नान कराया जाएगा, धूप दीप जलाए जाएंगे। कई तरह के नैवेद्य देने के बाद रामलला को फल और मिष्टान्न देने के बाद आहुति दी जाएगी।